Hello everyone, let's continue the chapter test. In previous video I explained these questions. They are on page number 85, the mental maths question and a chapter test question. So let's continue from question number 6. Answer true or false for each statement. Give an example to support each answer. आपको ट्रू और फॉल्स देना है स्टेटमेंट ए बी सी के लिए और उनके सपोर्ट में आपको एग्जाम्पल्स भी देने हैं. एनी मल्टीपल ऑफ 4 इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 2. जो भी 4 का मल्टीपल होगा वो 2 का मल्टीपल होगा. वाई? क्योंकि 2 का जो 4 है वो खुद भी 2 का मल्टीपल है, तो इसीलिए किसी भी मल्टीपल के अगर मल्टीपल सेम है तो अगर कोई एक नंबर दूसरे का मल्टीपल है तो उसके जो आगे के मल्टीपल्स होंगे वो एक दूसरे के मल्टीपल में होंगे, आपको सेम मल्टीपल होंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. इफ़ अ नंबर इज ऑड, अगर कोई नंबर ऑड है तो उसके सारे मल्टीपल्स जो हैं वो भी ऑड होंगे. दिस इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि आप 3 के टेबल देखिए. 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6. 3 एक ऑड नंबर है, लेकिन जब हम उसके मल्टीपल देखते हैं तो जब भी हम ऑड नंबर के मल्टीपल करते हैं तो मल्टीपल करने के लिए हम उसे अगेन एंड अगेन काउंट करते हैं और इवन एंड ऑड हम फाइंड आउट करते हैं 2 के ग्रुप से. तो जब भी हम इवन नंबर ऑड नंबर के ग्रुप्स मल्टीपल करते हैं तो जो भी उसके इवन नंबर का मल्टीपल होगा, जैसे 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 3 6 ज़ा 18, जो भी उसके इवन नंबर का मल्टीपल होगा वो इवन नंबर ही होगा. ऑड नंबर का भी इवन नंबर का मल्टीपल इवन नंबर होता है. तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है कि अगर कोई नंबर ऑड है तो उसके सारे मल्टीपल जो हैं वो भी ऑड होंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. इफ़ अ नंबर इज इवन ऑल इट मल्टीपल्स विल बी इवन. अगर कोई नंबर इवन है तो उसके सारे मल्टीपल्स इवन ही होंगे. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि अगर हम इवन नंबर को बार बार काउंट कर रहे हैं तो उसके मल्टीपल जो हैं वो भी इवन नंबर ही होंगे. ये आप यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं. ये देखिए 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16. अगर हम ग्रुप में किसी नंबर को काउंट कर रहे हैं अगेन एंड अगेन तो वो हमेशा ग्रुप ही बनाएगा. इवन का अगर ग्रुप है तो वो इवन ही बनाएगा नंबर. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. आपको मल्टीप्लाई करना है 294 को 32 से. तो यहाँ पर आप देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब आप वंस के नंबर से मल्टीप्लाई स्टार्ट करते हैं तो आंसर आप वंस की पोजीशन से लिखना स्टार्ट करेंगे, और आप जब 10 के नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आप 10 की पोजीशन से लिखना स्टार्ट करेंगे. देन यू विल ऐड बोथ. 4 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, अगेन 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4 एंड 1 5. ओके. ये आपका वंस की नंबर से मल्टीप्लाई करने पर आया. 4 2 ज़ा 8, 9 2 ज़ा 18, 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5. नाउ वी स्टार्ट द टेंस नंबर पोजीशन. 10 की नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं. 3 4 ज़ा 12. वी राइट हियर 2, अगेन 1 कैरी, 3 9 ज़ा 27, 27 and 1 28, 2 carry, 3 2 ज़ा 6, 6 plus 2 8. So when we add these numbers, यहाँ पर आपका ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा. 8 plus 0 is 8, 8 plus 2 is 10, 1 carry, 5 plus 1 is 6, 6 plus 8 is 14, 14 का 4 यहाँ आ गया. 1 carry, 8 plus 1 is 9. ओके. कैरी के नंबर हमेशा आप सर्कल के अंदर रखिएगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. सो द आंसर इज 9408. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. राइट द मल्टीपल्स ऑफ 8 लेस देन 50. आपको 8 के मल्टीपल्स लिखने हैं जो 50 से कम में आते हैं. मीन्स 50 तक के अंदर आने वाले आपको 8 के मल्टीपल्स लिखने हैं. मल्टीपल्स क्या होते हैं?
अगेन एंड अगेन काउंटिंग, उसको हम जितनी बार भी काउंटिंग करते हैं यानी कि उसके मल्टीप्लाइज जो भी होते हैं उनको हम उसके मल्टीपल्स कहते हैं, ठीक है। तो 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48, 8 7 ज़ा 54। ये 50 से अब चला गया है तो हमें लिखने हैं 50 से कम वाले, तो हम 48 तक इसके मल्टीपल्स लिखेंगे। नाउ MCQs आर देयर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आपको राइट स्टेटमेंट में टिक करना है। So the first question is there, question number 9, which is another way to write 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5। इसको लिखने का अनदर वे, दूसरा तरीका क्या है? तो रिपीट एडिशन को हमने बताया था, रिपीट एडिशन को हम मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स वी आर काउंटिंग which number? 5 number. So 6 multiply by 5. This statement is right. A pilot of a spaceship got 349 messages on each day of his trip. एक स्पेसशिप का पायलट है जो एक ट्रिप पे गया है और उसे 349 मैसेज ईच डे, हर दिन मिले हैं। हाउ मैनी मैसेजेस डिड ही गेट इन 4 वीक्स? 4 वीक्स में उसे कितने मैसेजेस मिलेंगे? तो सबसे पहले आप 4 वीक्स को क्या करोगे? 4 वीक्स को आप मल्टीप्लाई करोगे डेज में, क्योंकि आपको यहाँ पर मैसेज दिए हैं ईच डे के, ठीक है। तो 1 वीक में कितने डेज होते हैं? 1 वीक में आपके होते हैं 7 डेज, और कितने वीक हैं? 4 वीक। तो टोटल डेज कितने होंगे? 4 7 जा 28। तो यहाँ पर ये आपका आंसर आएगा 349 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 7, और इसको आप लिख सकते हैं 349 मल्टीप्लाई बाय 28। देन यू गॉट द आंसर 9772। यहाँ पर हमने 7 से मल्टीप्लाई क्यों किया है? क्योंकि एक वीक में आपके 7 डेज होते हैं, और यहाँ पर जो आपको मैसेजेस दिए हैं वो पर डे के अकॉर्डिंग दिए हैं। तो सबसे पहले हम टोटल कितने डेज वो ट्रिप में रहे वो हम काउंट करेंगे, देन उसको हम मैसेज से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, इफ देयर आर 780 बुक्स इन ईच ऑफ 9 केसेस, हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन ऑल? 9 केसेस बने हैं, एक अलमीरा में 9 केस बने हैं, 9 बॉक्स बने हैं, और हर उसमें 780 बुक्स हैं। तो टोटल बुक्स कितनी हैं वहाँ पर? तो 780 को आपको 9 से मल्टीप्लाई करना होगा, देन यू गॉट द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, 78 पीपल कंट्रीब्यूट ₹125 ईच फॉर द अर्थक्वेक रिलीफ फंड। अर्थक्वेक का रिलीफ फंड बना है जिसमें 78 पीपल्स ने कंट्रीब्यूट किया है, और हर पीपल ने 125 रुपीज़ कंट्रीब्यूट किए हैं। हाउ मच वॉज द टोटल कंट्रीब्यूशन? तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना होगा? आपके क्रिकेट के जब आप टीम बनाते हैं तो 11 लोगों की टीम होती है या 12 लोगों की टीम होती है, तो उसमें आप क्या करते हैं, अगर आपको कभी बॉल लेनी है या बैट लेने हैं तो आप 5 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन करते हैं या 2 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन करते हैं, देन आप अपने लिए बॉल या बैट को अरेंज करते हैं। तो वैसे ही उन्होंने अर्थक्वेक के लिए रिलीफ फंड बनाया है जिसमें 78 पीपल ने कंट्रीब्यूशन किया है। 78 पीपल्स ने उसमें मनी सबमिट की है और हर एक ने 125 रुपीज़ दिए हैं। हाउ मच वॉज द टोटल कंट्रीब्यूशन? तो आप 125 को कितने टाइम्स काउंट करोगे? 78 टाइम, क्योंकि 125 रुपीज़ दिए हैं और कितने लोगों ने दिए हैं? 78 लोगों ने दिए हैं। तो
इस तरीके से आप इसका आंसर फाइंड आउट करोगे. ओके, नाउ हियर इज द चैलेंजर एक्सरसाइज. चैलेंजर एक्सरसाइज है चूज वन फैक्टर फ्रॉम द सर्कल. ये सर्कल दिया है, इसमें से आपको वन फैक्टर निकालना है. एंड द अदर फॉर्म अ स्क्वायर फ्रॉम द products satisfying the given clues. The number in the circle may not be used more than once. ये देखिए यहाँ पर एक सर्कल बना हुआ है और एक रैंक. आपको ये सर्कल के नंबर हैं आपके 5, 7, 10, 3 एंड 2. देखिए 5, 7, 10, 3 एंड 2 ये सर्कल के नंबर हैं आपके. इसको मैं मार्क कर देती हूँ. 5, 10, 7, 3 एंड 2 और 12, 13, 1 एंड 10, 15 ये आपके स्क्वायर के नंबर हैं. तो आपको एक नंबर सर्कल से यूज़ करना है और एक नंबर आपको स्क्वायर से यूज़ करना है और इन क्लूज का स्टेटमेंट देना है. तो सबसे पहले देखिए द नंबर इन द सर्कल मे नॉट बी यूज मोर देन वंस. जो सर्कल के नंबर हैं वो एक बार से ज़्यादा यूज़ नहीं होंगे. ओके, तो सबसे पहले देखिए फाइंड द लीस्ट प्रोडक्ट. सबसे छोटा प्रोडक्ट. तो आपको ये याद रखना है कि आपको एक नंबर सर्कल से यूज़ करना है और एक नंबर आपको स्क्वायर से यूज़ करना है. तो सबसे छोटा प्रोडक्ट निकालने के लिए हम सबसे छोटे नंबर यूज़ करेंगे. तो सबसे छोटा नंबर सर्कल में देखिए है आपका 2 और स्क्वायर में सबसे छोटा नंबर है आपका 1. तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 2. यह आपका सबसे छोटा प्रोडक्ट. लीस्ट मैंने आपको बताया था स्मॉलेस्ट नंबर को हम कहते हैं. तो सबसे छोटा प्रोडक्ट आपका आएगा 2. फाइंड द प्रोडक्ट क्लोजेस्ट टू 61. 61 के आसपास वाला प्रोडक्ट मीन्स ऐसे कौन से दो नंबर मल्टीप्लाई करेंगे हम जिसका जो आंसर है वो 61 के आसपास होगा. 61, 60, 65 से अंदर में जिसका प्रोडक्ट होगा. तो आपको यही चीज़ याद रखनी है. एक नंबर आपको रेक्टेंगल का लेना है, एक नंबर आपको स्क्वायर का लेना है और एक नंबर आपको सर्कल का लेना है. तो यहाँ पर देखिए 13, 3, 12, 1 और 10 इसके जो भी नंबर है मल्टीप्लाई के ये हम ऐसा नंबर ढूंढेंगे जिसका 60 के आसपास हो जिसका प्रोडक्ट. तो 12 और 5, 12 5 ज़ा 60 और 61 के सबसे क्लोजेस्ट होता है 60. इसके जस्ट पहले 60 आता है. 61 के जस्ट पहले 60 आता है. तो आप ये दो नंबर यहाँ पर लिखेंगे 12 मल्टीप्लाई बाय 5. एक नंबर आपका स्क्वायर का और एक नंबर आपका सर्कल का. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड द प्रोडक्ट विद 9 एट 10th प्लेस. ऐसे नंबर चूज करो जिसके प्रोडक्ट में 9 जो है वो 10th की प्लेस में आए. तो इट मीन्स हमें 90 से लेके 99 तक का नंबर फाइंड आउट करना है कि इनमें से किसके प्रोडक्ट में 9 से लेके 99 तक के नंबर आएंगे. तो अगर हम 10s की प्लेस में लेना चाहते हैं तो 10 10 100 ये 100 आ गया. 10s की प्लेस में 9 नहीं आएगा. 12 10 120, 12 3 36. तो इनमें से कोई भी नंबर आपका नहीं आ रहा है. 13 7 91. तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ये आपका 99 जो है 10s की प्लेस में आएगा. फाइंड द ग्रेटेस्ट प्रोडक्ट. यहाँ पर आपको ग्रेटेस्ट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है. तो आप सर्कल का सबसे बड़ा नंबर और रेक्टेंगल का सबसे बड़ा नंबर चूज करेंगे. तो सर्कल का सबसे बड़ा नंबर 10 और रेक्टेंगल का स्क्वायर का सबसे बड़ा नंबर 15. तो 10 मल्टीप्लाई 15 ये देखें यहाँ पर. तो आपका आंसर आ गया है 150. नाउ द लास्ट वन इज फाइंड द प्रोडक्ट दैट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली बाय 5 and 6.
ऐसा प्रोडक्ट फाइंड आउट करो जो 5 और 6 से डिवाइड हो जाए। तो कौन सा नंबर है जो आपके रह गए हैं जो 5 और 6 से डिवाइड हो जाएंगे? तो 5 10 3 ज़ा 30, 5 की टेबल में भी आपका 30 आता है और 6 की टेबल में भी आपका 30 आता है। 6 5 ज़ा 30 एंड 5 6 ज़ा 30। तो ये आपके सारे इसके आंसर हैं। ओके, सो प्रैक्टिस इट वेल। अच्छे से आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। पेज नंबर 85 एंड पेज नंबर 86। ओके, नाउ बाय बाय।